हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इंग्लिश क्लास में मैं अमित कुमार आप सभी व्यूवर्स और लर्नर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास उन लर्नर्स और उन व्यूवर्स के लिए है जो क्लास 4 के इंग्लिश बिहार बोर्ड के क्लास 4 के इंग्लिश बुक को जानने व समझने की इच्छा रखते हैं। और हम बता दें कि इस क्लास 4 की इंग्लिश बुक में हम लोगों ने 13 लेसन तक जो है अध्ययन कर चुके थे और आज जो है हम लोग 14 लेसन का जो यानी 14 लेसन का जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सभी जो है बने रहेंगे और आपको मैं बता दूं कि कमेंट में जो है आप ज़रूर कुछ ना कुछ लिखेंगे, जो भी देखेंगे, जो भी देखने वाले हैं, आप चाहे क्लास 4 में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, आपको जैसा भी लगता है आप 2 मिनट रुक कर के कम से कम देखें। आपको जैसा भी लगता है आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलती है और विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा। चलिए तो चलते हैं क्लास की ओर। क्लास में जो है 14 लेसन में कहा जा रहा है यहाँ पे ही लीव्स द नेस्ट। ही लीव्स द नेस्ट इसका मतलब होता है वह घोंसला छोड़ता है। कौन घोंसला छोड़ता है? तो इसमें जो आप फिगर देख रहे हैं, हैन मुर्गा जो है अपना घोंसला छोड़ता है। और कैसे छोड़ता है वो बातें इसमें आपको कविता के माध्यम से इंग्लिश के शब्दों में बताई गई है, जिसको आप देखेंगे समझेंगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो सबसे पहले इसमें जो है वार्मर दिया हुआ है। हम इसके वार्मर के क्वेश्चन आंसर को जानने व समझने की पहले नंबर कोशिश करेंगे, इसलिए क्योंकि जो है अगर वार्मर जानते हैं तो इसके अध्याय को समझने में और बेहतरीन हमको अच्छी लगेगी, क्योंकि इसके वार्मर में जो है पक्षियों के बारे में दिया गया है। तो पक्षियों के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी हम लोग पहले हासिल कर लेते हैं और उसके बाद इस कविता को देखेंगे और समझेंगे। और कविता के हर एक पंक्ति का जो है हम यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू हिंदी करने वाले हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से जो है अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। तो इसमें सबसे पहले कहा जा रहा है व्हिच योर फेवरेट बर्ड एंड व्हाई, अर्थात आपका पसंदीदा पक्षी कौन है और क्यों है। कौन सा है और क्यों है आपका पसंदीदा पक्षी? मनपसंद यानी फेवरेट मतलब होता है मनपसंद। आपका मनपसंद पक्षी कौन सा है और क्यों है? तो इसका आंसर जो है आप अपने ढंग से भी बता सकते हैं या मैं आपको बता दूं तो जिस प्रकार से इसमें हमने बताए हैं तो उस प्रकार से हम यहाँ पर आपको लिखा हुआ आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपको जो है समझने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी और आप इसको लिख करके आप समझ करके आप भी जान सकते हैं। तो जो हमने इस प्रकार से इसका एक्सप्लेन किया है तो आप भी देखेंगे समझेंगे। तो इसमें है कि माय फेवरेट बर्ड इज़ पिजन, मेरा मनपसंद पक्षी जो है कबूतर है। आई लाइक इट, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। फॉर इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता को। एंड टेंडरनेस, और इसकी कोमलता को। मैं इसकी कोमलता और सुंदरता को क्या करता हूँ? पसंद करता हूँ। इसके लिए मुझे ये फेवरेट है मेरा। तो इस प्रकार से आप अपना जो भी पक्षी है उसका फेवरेट बना करके इस प्रकार के शब्दों का आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने पहला नंबर देखा, समझा। अब आगे के क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है आगे में कि आगे 2 नंबर में लिखा हुआ है, 2 नंबर में देखना चाहेंगे आप लोग। विच वर्ड वेक्स यू अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्थात कौन सा ऐसा पक्षी है जो आपसे भी पहले जग जाता है, बहुत सवेरे। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब हो गया बहुत सवेरे आपसे पहले जग जाता है। व्हाट डू यू लाइक या डिसलाइक अबाउट इट, क्या आप उसे पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, ये भी आप साथ ही साथ बताएंगे। तो इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि द कॉक वेक्स अस अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बताया गया इसमें कि मुर्गा जो है हमसे पहले, हम लोगों से पहले जग जाता है। आई लाइक इट्स वॉइस, और उसका जो वॉइस है, उसका जो आवाज़ है हमें अच्छा लगता है। यानी हमने लाइक का बटन हमने लाइक को यहाँ पे लिखा है। तो आप भी जो है यहाँ पे लिखेंगे आई लाइक इट्स वॉइस, मुझे इसका वॉइस जो है आवाज़ जो है पसंद है। आगे अगला क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना है। आगे है कि नेम सम ऑफ बर्ड्स विच आर फाउंड इन योर सराउंडिंग्स, कहता है कुछ पक्षी जो आपके आसपास हैं, आसपास पाए जाते हैं, उनका नाम लिखें। इंग्लिश में लिखना है
तो आप कुछ पक्षियों के नाम जो है सोच लें और इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन माई सराउंडिंग्स बर्ड विच आर फाउंड आर, अर्थात मेरे आसपास जो पक्षियां हैं उनमें से ये सब पक्षी हैं। क्रॉ मतलब होता है कौवा। पिजन मतलब हो गया कबूतर। एस्पेरो मतलब हो गया गौरैया। पैरोट तोता। और डब मतलब हो गया पैरवा। और डक मतलब हो गया बतख। तो इस प्रकार से जो है आप इसको नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, और ये सब जानकारी जो है आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से दे सकते हैं। और चौथा नंबर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसी के लिए हमने वार्मर को पूरे आपके लिए लाए हैं, तो इसको आप ज़रूर रूप से देखेंगे, समझेंगे। इसमें जैसे कि बताया गया है, वाई शुड वन नॉट किल ए बर्ड फॉर स्पोर्ट, अर्थात कहता है कि हमें जो है खेल के लिए कोई भी पक्षी को क्यों नहीं मारना चाहिए, खेल में जो है कोई पक्षी को क्यों नहीं मारना चाहिए। हम लोग जो देखते हैं कि पक्षियों को कुछ बच्चे ढेले लेकर के या फिर कोई चीज़ लेकर के मारते हैं, तो इसे खेल में हमें क्यों नहीं मारना चाहिए। तो यही बात इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, बर्ड्स आर पार्ट ऑफ नेचर, पक्षी जो होता है हमारे प्रकृति का एक भाग है। दे मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल, मैक मतलब होता है बनाना, वह हमारे संसार को सुंदर बनाते हैं। दे मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। दे ऑल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस इन नेचर, वे प्रकृति में संतुलन को भी बनाए रखता है। बैलेंस मतलब हो गया संतुलन, प्रकृति में नेचर हो गया प्रकृति, और वे जो है प्रकृति में संतुलन को बनाए रखने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये सेंटेंस आप लिख देंगे। अगला लिखेंगे इसी में, दे आर इनोसेंट एंड वीक, और वे क्या होते हैं, निर्दोष और कमज़ोर पक्षी होते हैं। निर्दोष का मतलब वो कभी भी जो है किसी को दुख नहीं देते हैं, तकलीफ़ नहीं पहुंचाते हैं, और कमज़ोर भी होते हैं, इसलिए हमें उसे मारना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। आगे है, सो दे शुड नॉट बी किल्ड फॉर स्पोर्ट, अर्थात इसलिए जो है उसे हमें, उन लोगों को जो है उन्हें हमें मारना नहीं चाहिए, खेल में जो उसे हमें मारना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसका एक्सप्लेन लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, और इसको एकदम याद करने की कोशिश करेंगे कि आप क्लास में भी जो है जो बच्चे को इस प्रकार से बता देते हैं, तो आप नंबर 1 अपने क्लास में हो जाएंगे। चलिए तो चलते हैं आगे, इसके पोएम को देखते हैं, और इसके पोएम को जो है हम लोग अब ट्रांसलेट इनटू हिंदी जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो हम तो पहले ही बता चुके हैं कि इस अध्याय का नाम है ही लीव्स द नेस्ट, वह अपना घोंसला छोड़ता है। और कैसे छोड़ता है घोंसला, उसी के बारे में एक पक्षी है जिसका नाम है मुर्गा, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए चलते हैं, इसमें यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से बोलेंगे ही लीव्स द नेस्ट, वह घोंसला छोड़ता है, एंड फ्लैप्स हिज विंग्स, और अपने पंखों को फरफराता है। विंग्स, फ्लैप्स मतलब हो गया फरफराना, विंग्स मतलब हो गया पंख, अपने पंखों को फरफराता है। एंड स्टॉप्स, और रुकता है। एंड स्टर्ट्स, और अकर कर चलता है। एंड बीट बाय बीट, और थोड़ा थोड़ा करके ही मैकिज हिज वे, और वह अपना रास्ता बनाता है। टू टॉप ऑफ ट्री, वह पेड़ों के सबसे ऊपर जा पहुंचता है। एंड, और हिज नेक अप, उसकी गर्दन तनी। हिज टेल अप, उसके पूँछ ऊपर। हिज फुट अप, उसके पैर ऊपर। हिज कोम्ब अप, उसके कलगी ऊपर। आगे है, द कॉक लिफ्ट्स हिज वॉइस अप, मुर्गा अपनी आवाज़ तेज़ करता है। द कॉक लिफ्ट्स हिज वॉइस अप, मुर्गा अपनी आवाज़ तेज़ करता है।
एंड क्रॉज, और बांग देता है। बांग मतलब होता है मुर्गे की जो आवाज़ होती है कुकड़ू, ये आवाज़ देता है टॉप पर जा कर के। वृक्ष है तो वृक्ष के ऊपर, या घर है तो घर के ऊपर जा कर के आवाज़ देता है। तो इस प्रकार का जो है ये पोयम बहुत ही अच्छी तरीक़ा से लिखा गया है। जो लिखने वाले हैं उनका नाम है एनोनिमस। क्या पढ़ेंगे इसको? एनोनिमस। तो इनके द्वारा ये कविता लिखी गई है। तो यहीं पर जो है ये एंड होती है। अगले पार्ट में हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जो भी व्यूवर्स अभी तक लास्ट तक देखे हैं, अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर करेंगे। आपकी क्वेश्चन आंसर जो है जल्द से जल्द इस पे अपलोड कर दी जाएगी। और इसी के साथ हम अपने वाणी को बेंड अप करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।